जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो पर। प्यारे दोस्त, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपना रीजनिंग का पोर्शंस, जो मानसिक अभिरुचि जो रीजनिंग के पोर्शंस में आता है। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। अपने इस वीडियो में हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव के जो क्वेश्चंस होते हैं ना लैंग्वेज के, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्त, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने इस पुस्तक को रोजगार पब्लिकेशन की, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और बारी बारी से चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लीजिए, बिल्कुल सीरीज से आपको मिल जाएंगी। तो बिना देरी करते हुए सीधा अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और बात करेंगे कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका होती है। तो पुलिस को क्या क्या करना होता है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए। अब बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, पुलिस प्रशासन को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन को जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। सभी धार्मिक जगहों पर सुरक्षा उपाय की प्राथमिकता होना चाहिए। मान लो वहाँ पर हमेशा सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति का सामना किया जा सके और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखा जा सके। तो पहली कार्रवाई ये हो जाएगी कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना, पुलिस प्रशासन की भूमिका। नेतृत्व और संवाद, सेकंड पॉइंट है, पुलिस प्रशासन को सामाजिक नेतृत्व और संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। वह समाज के सभी धार्मिक समूहों के नेताओं के साथ संवाद और सहयोग करके सांप्रदायिक विवादों को सुलझाने में मदद करता है। मान लो कि कहीं पर भी सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नेतृत्व करें या फिर क्या करें, दोनों जो सांप्रदायिक सौहार्द जिस कारण फैला है, जिस प्रकार से हमारी असामाजिकता समाज में फैली है, उसको समझाने के लिए या तो फिर उनके साथ संवाद कर लें हम लोग बैठक करके। यही सबसे उचित माध्यम होता है कि मध्यस्थता की स्थिति अपना ली जाए। थर्ड नंबर बात करेंगे हम लोग तत्काल कार्रवाई। किसी भी सामाजिक असहमति या संघर्ष के मामले में पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, मान लो कहीं दंगा हो जाए तो पुलिस का यह जिम्मेदारी बनती है कि वह तत्काल वहां पर पहुंचे और स्थिति को अपने कंट्रोल में ले। अप्रिय घटनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए, यानी अप्रिय घटनाएं जो भी घटती हैं वो नियंत्रण में होनी ही चाहिए ताकि व्यवस्था नियंत्रित रहे और समुदायों के बीच विश्वास बना रहे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है जो हमारा है जागरूकता कार्यक्रम। बिल्कुल, तो पुलिस प्रशासन को सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। मान लो कहीं बहुधर्मी या अल्पसंख्यक लोग रहते हैं तो वहाँ पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम को का भी आयोजन करना चाहिए। सामाजिक एकता, सहयोग और सम्मान के मूल्यों पर बल दिया जाए। ये कार्यक्रम सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समरसता बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आगे पॉइंट नंबर 5, सक्रिय प्रेरणा और शिक्षा। तो शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपको। पुलिस प्रशासन को सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रेरणा और शिक्षा के उपायों का अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल भाई, करना चाहिए। यह सामाजिक विश्वास और समरसता को बढ़ावा देने में मदद करता है। बिल्कुल, इसीलिए तो जो है ना सक्रिय प्रेरणा और शिक्षा की आवश्यकता होती है और सामूहिक रूप से समाज को आगे बढ़ा सकता है। सामूहिक रूप से समाज को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल जी। आगे धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन, यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, यानी भारत का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पर जितने भी धर्म हैं वो सभी बराबर हैं, सभी को जो है ना समान अधिकार प्राप्त हैं। पुलिस प्रशासन को धार्मिक निरपेक्षता और समरसता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी भी धार्मिक समूह के प्रति भेदभाव या असहमति को नकारना चाहिए। आप पुलिस अधिकारी के रूप में हैं और मान लो आप धर्म में से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आप अपने धर्म का पक्ष लेंगे, भले ही आपकी गलती हो। तो ये जो है ना थोड़ा हमारे जो वर्दी है ना उसके खिलाफ हो जाएगा। शिक्षा और प्रेरणा कार्यक्रम, तो पुलिस प्रशासन को सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शिक्षा और प्रेरणा कार्यक्रमों का आयोजन
करना चाहिए जो समाज में एकता, समरसता और सहयोग के मूल्यों पर बल दे सके। आगे, आपातकालीन कार्रवाई। अगर इन्हीं समुदाय के बीच आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो तुरंत जो है ना कार्रवाई करने की आवश्यकता वहाँ पर होती है। तो ये पॉइंट जो थे ना इम्पोर्टेंट थे कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है पुलिस के लिए, तो हम सभी ने अपने इस वीडियो में जान लिया। अब आगे करते हैं इन क्वेश्चनों से, मतलब कि जो पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और सबसे पहले इस क्वेश्चन को या फिर इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, आराम से पढ़ते हैं। अगर जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान कर जाएंगे हम अपना इन क्वेश्चनों में। और यूपी पुलिस की दृष्टि से देखें तो लगभग 13 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है तो आपको एग्जाम में पता चल ही जाएगा। समाज को सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए सबसे मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका किसकी है? सद्भाव बनाए रखने के लिए मजबूत प्राथमिक भूमिका किसकी है? प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की, जनप्रतिनिधियों जैसे संवादों, विधायकों और ग्राम प्रधानों की, अच्छा, पुलिस अधिकारियों जैसे पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकार और थाना अध्यक्ष आदि। प्रत्येक नागरिक की, चाहे वह अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो। अगर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है, बनाएगा कौन सांप्रदायिक सौहार्द? वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक। फिर वह चाहे जो है ना अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी भी की भूमिका निभा रहे हों, सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है उन नागरिकों की कि वे क्या करते हैं, किस प्रकार के भाव रखते हैं। और यहाँ पर कार्रवाइयाँ तो सभी हो जाएंगी, लेकिन जो है ना ऑप्शन नंबर डी सबसे मजबूत कार्रवाई होगी। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो है ना प्राथमिक कार्रवाई कौन सी होगी, तो हो जाएगा कि प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में मदद करे। सेकंड क्वेश्चन, एक बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र में आप एक पुलिसकर्मी हैं, यानी बहुभाषी, बहुत सी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और बहुधर्मी यानी बहुत से धर्म के लोग रहने वाले हैं। आप एक पुलिस कर्मी के रूप में वहाँ पर तैनात हैं। आपको सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों से जुड़ी एक खुफिया जानकारी यानी सूचना प्राप्त होती है, और यह सूचना आपको अपने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके संदर्भ में आपको कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसा कौन सा कदम है यहाँ पर देखो, पहले क्या बताया गया कि नहीं उठाना चाहिए। तो कौन कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए और कौन कौन सी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो इसमें बताया कि नहीं करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है ना क्या दिया गया हमारा कि इस सूचना को आप गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे। अगर जानकारी विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हुई है तो ये कार्रवाई तो हमारी बनती है, तो सही हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है नहीं, इस सूचना को अफवाह का रूप लेने से रोकने के लिए आप हर संभव कदम उठाएंगे, ये भी उठाएंगे भाई। आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर सजगता से निगरानी रखेंगे, ये भी कार्रवाई करेंगे। आप ऐसे असामाजिक तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए कार्रवाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि क्या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास, पूरा प्रयास है कि जो है ना सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाएगा, और यह जो है ना आपको ठोस जानकारी प्राप्त हुई है, तो उनके साथ संवैधानिक बर्ताव करने की आवश्यकता हमारे हिसाब से तो नहीं है। गंभीरता से आप इस सूचना को लेते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे, यही जो है ना कार्रवाई नहीं करेंगे, बाकी सारी कार्रवाई करेंगे। और हमसे पूछा था नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आप सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं। इस संदर्भ में आपको क्या नहीं करना चाहिए? फिर से बोला गया है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान देना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको सभी समुदाय के प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क में रहना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि संपर्क में जब रहेंगे तो वहाँ की स्थिति का पता रहेगा। आपको सभी समुदाय के धार्मिक नेताओं से समान परिचय बनाकर रखना चाहिए, बिल्कुल। मान लो कहीं पर कोई किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उनसे संपर्क करने में आपको आसानी होगी। आपको केवल बहुसंख्यक समुदाय के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजन में भाग लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मान लो आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय है और अल्पसंख्यक समुदाय भी रहता है, तो आप हमेशा बहुसंख्यक, क्या बता रहा, केवल बहुसंख्यक,
ऐसा नहीं है। आप चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान के सेवक होने के नाते आपको किसी भी समुदाय का तुष्टीकरण नहीं करना है। बिल्कुल। तो हम आपसे पूछा था नहीं करना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सही हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें। फिर से बताया गया कि पुलिस अधिकारी हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो कौन सी कार्रवाई आपको नहीं करनी चाहिए वो बतानी है हमको। चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी सही का साथ देने का साहस दिखाएं। बिल्कुल, ये तो कार्रवाई करनी चाहिए यार। अगर आप पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के संसाधनों का प्रयोग प्रभावशाली और कार्यकुशलता तरीके से करें। बिल्कुल जी, क्योंकि साधन इसीलिए तो उपलब्ध कराए गए हैं आपको। आप अगर आप हितों के टकराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो इसकी घोषणा से यथासंभव बचें। बिल्कुल नहीं। तो अगर आप पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस कर्मचारी हैं तो आपको जो सिचुएशन दी गई है, मान लो जो स्थिति में है, तो उसके निपटान या उसका सलूशन करें। उससे बचेंगे तो ये आपकी जो है ना थोड़ा मानसिक दृढ़ता को कमज़ोर साबित करता है। यानी आप डरपोक हैं, आप स्थिति को संभाल नहीं सकते। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है और हमसे पूछा था गलत ही, बाकी सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक पुलिसकर्मी के रूप में आप एक बहुधर्मी इलाके में तैनात हैं। बताया गया कि बहुधर्मी यानी वहाँ से बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, और एक पुलिसकर्मी है यानी मान लो पुलिस में भर्ती हैं, आप कांस्टेबल हैं, आप स्वयं बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं, यानी आप खुद उसी बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं। एक दिन आपके कार्य क्षेत्र में आपके ही सामने एक दबंग व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक विचारों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना, यानी क्या कर रहा है, उसके जो सामाजिक रूप से उसके धार्मिक विचारों को भर्त्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है, कहें अगर कहें प्रारंभ कर देता है। ऐसे में आप क्या कहें, यानी भला भला बुरा कहने लगता है जो ना अल्पसंख्यक को, बहुसंख्यक समुदाय का व्यक्ति। तो आप, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी हैं, तो आपकी कौन सी कार्रवाई होगी? आप चुपचाप वहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो नीच का काम हो जाएगा कि अगर आप पुलिस अधिकारी हैं और फिर भी ऐसे ही कार्रवाई आपके सामने हो रही है, आप वहीं उपस्थित रहकर उस व्यक्ति की बातों का आनंद उठाएंगे। अरे वाह! अगर आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप समाज में कोई भी असुविधा ना फैले हमारे, और कहीं पर भी असामाजिक कार्रवाई अगर होती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप भी उस व्यक्ति के साथ मिलकर अल्पसंख्यक समुदाय के विचारों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करेंगे। ये तो आपकी वर्दी के खिलाफ हो जाएगी कार्रवाई। बच जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो आप उस व्यक्ति को समझाएंगे कि उसके व्यक्तित्व विचार चाहे जो भी हो, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से पुलिस की मौजूदगी में समुदाय विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये कार्रवाई हमारी 100% राइट हो जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। सांप्रदायिक दंगों को होने से रोकने के लिए आप क्या कदम नहीं उठाएंगे? क्या दिया गया है? नहीं उठाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है, सिली मिस्टेक ही है, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया नहीं उठाएंगे। आप अपने इलाके या कार्य क्षेत्र में सांप्रदायिक स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेंगे। ये तो करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो दंगा कभी भी उत्पन्न हो सकता है। आप नियमित रूप से अपने कार्य क्षेत्र की प्रोफाइलिंग करते रहेंगे। बिल्कुल जी, करते रहेंगे। आप अपने इलाके में निजी सशस्त्र बल तैयार करेंगे, निजी सशस्त्र बल तैयार करेंगे, और ताकि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में दंगों पर नियंत्रण पाया जा सके। जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे स्थानों, इमारतों और आयोजनों की पहचान करके रखेंगे जो सांप्रदायिक नज़रिए से अधिक संवेदनशील है। ये भी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखो, पहले गौर किया गया कि निजी सशस्त्र बल तैयार करने चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, और क्या आप जो है ना अलग से भर्ती कर लेंगे नए सशस्त्र बल की? ये तो कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी या राज्य सरकार करेगी कि नया सशस्त्र बल बनाना है कि नहीं बनाना है। ये आप पुलिस अधिकारी हैं, आपकी थोड़ा ना कार्रवाई है। तो ये कार्य करेगी हमारी गवर्नमेंट, यानी सरकार करेगी। तो यही कार्रवाई जो है ना पुलिसकर्मी नहीं करेगा, बाकी तीनों करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। और कैसे लग रहे हैं आप सभी को क्वेश्चंस? समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहे तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। धार्मिक रूप से संवेदनशील एक मामले में उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है, यानी कोई निर्णय आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का।
आप धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, ऐसे में आपकी सर्वोपरि चिंता क्या होनी चाहिए? मान लो कोई कानून आ रहा है और उसमें जो है ना क्या है, चिंता है आपको कि मामला बिगड़ सकता है, तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए? मान लो कहीं पर दंगे ना होने लगे, कहीं पर फसाद ना होने लगे, तो उस स्थिति में आप कैसे कंट्रोल करेंगे उस सिचुएशन को? उच्चतम न्यायालय का फैसला उसी धार्मिक समुदाय के पक्ष में आए जिससे आप स्वयं संबंधित हो। जो सही हो वही कार्रवाई करनी चाहिए हमें। तो जो गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट है ना उसके सही गलत के फैसले के लिए। उच्चतम न्यायालय के फैसले से आपको कोई मतलब नहीं। अगर कोई मतलब नहीं है आपको, तो आप पुलिसकर्मी क्यों हैं? ये कार्रवाई बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपका पूरा फोकस इस बात पर है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ भी आ जाए, आपके इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। और ये दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक आप कुछ नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद ही आप इस मुद्दे पर सोचेंगे। ये कुछ नहीं कि मान लो जब फैसला आएगा दंगा हो जाएगा तब सोचेंगे इस बारे में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुधार्मिक इलाके में है और दबंग यहाँ पर बताएगा, सॉरी एक मिनट, तो हमसे पूछा क्या गया था यहाँ पर देख लेते हैं कि है या नहीं है। तो आपके सर्वोपरि चिंता क्या होनी चाहिए ये बताया गया था ना। तो हमारे सामने क्या चिंता आएगी कि हमारे सामने यही चिंता आएगी कि हमारा फोकस इस बात पर है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ भी आए, आपके इलाके में शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। ये हमारा फोकस इस बात पर सिर्फ होना चाहिए। अब हमारे पक्ष में आता निर्णय या विपक्ष में आता, ये बात की बात है, लेकिन वहाँ की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। आप पुलिस अधिकारी के रूप में एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। आपके लिए निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक नहीं है? तो आपके लिए क्या जानना आवश्यक नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। इलाके में पुराने विवादों, तनावों और दंगों का इतिहास, ये तो ज़रूरी है। इलाके में धर्मांतरण के मामलों का इतिहास, ये भी ज़रूरी है। एक अल्पसंख्यक दंपति द्वारा पैदा किए जा रहे बच्चों की औसत जनसंख्या, अरे भाई बच्चों की औसत जनसंख्या का ये थोड़ा ना काम है हमारा, क्योंकि जनता का यह अधिकार है कि वह कितने भी बच्चे पैदा कर सकता है। तो यही कार्रवाई हमारी गलत होगी पुलिस अधिकारी के रूप में। अगर ये भी काम पुलिस करेगा तो फिर हो गई बात। ये भी कार्रवाई पुलिस करेगी तो ऑप्शन नंबर सी अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील एक इलाके में तैनात हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाओगे? यहाँ पर भी बताया गया कि आप कौन सा कदम नहीं उठाओगे। आप सभी संवेदनशील और दंगा संभावित स्थानों पर पुलिस स्टेशन या चौकी की स्थापना कराओगे। देखते हैं आगे। आप सुनिश्चित करोगे कि इन स्थानों पर पुलिस बल की कोई कमी ना हो। बिल्कुल, ये तो करेंगे, बिल्कुल 100% सही है। आप इन स्थानों पर तैनात पुलिस बल को पर्याप्त और प्रभावी शस्त्र, संचार उपकरण, वीडियोग्राफी उपकरण, वाहन निगरानी उपकरण आदि उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, ताकि मान लो कोई स्थिति गंभीर होती है तो वहाँ पर उसको नियंत्रण पाया जा सके। आप व्यक्तिगत रूप से इन संवेदनशील स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर अपना अधिकतम समय व्यतीत करेंगे। अब देखो, पहले यहाँ पर बताया गया कि दंगा प्रभावित स्थानों पर पुलिस चौकी की स्थापना ये भी कराएंगे रेयर चांस में। मान लो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर आए दिन घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पर चौकी की स्थापना कर देंगे, तो जिससे कि उन घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि ऑप्शन नंबर डी पढ़िए कि किसी एक ही स्थान पर अपना अधिक समय व्यतीत करेंगे। संवेदनशील इलाका है, दंगा कहीं पर भी हो सकता है। अगर आप एक ही स्थान पर अपना अधिक समय बिताएंगे तो स्थिति को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो यही आपकी कार्रवाई बिल्कुल गलत हो जाती है। यही आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? चक्कर लगाते रहेंगे या फिर पेट्रोलिंग करते रहेंगे अपने इलाके की। क्वेश्चन नंबर 10, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। आप निम्नलिखित में से क्या कदम नहीं उठाएंगे? फिर से बताएगा कि क्या कदम नहीं उठाओगे। विभिन्न समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करेंगे ताकि विभिन्न त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। ये तो कार्रवाई करनी चाहिए भाई। आपके इलाके में शांति समितियों की स्थापना करेंगे, बिल्कुल, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इन शांति समितियों और मोहल्लों समितियों के माध्यम से आप इस कोड ऑफ कंडक्ट का प्रचार जनता में कराएंगे, क्योंकि ये बन ही रहा है। मतलब कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बनना है ये जनता के लिए तो बनना है, ताकि उनको पता चले
कोई लड़ाई झगड़ा ना हो उनके बीच में आपस में। जो नागरिक इन कोड ऑफ कंडक्ट से असहमत होंगे उनके खिलाफ सख्त या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप किसी भी कानून को मतलब कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा रहा है उसको माने या ना माने, यानी वो धर्मनिरपेक्षता की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। जो नागरिकों का अपना निजी अधिकार है, ये कार्रवाई नहीं करेंगे कि अगर नहीं मानते हो तुम्हारे को जो है ना पुलिस में उठाकर बंद कर देंगे, थाने में ले जाके कोर्ट डालेंगे, तो ये कार्रवाई गलत हो जाएगी। प्यारे दोस्त, हमने 10 क्वेश्चनों को कर लिया है। आगे के क्वेश्चनों को अपने पार्ट बी में हम लोग करेंगे, इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो है ना हमारे 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में हम लोग कवर कर लिया है। वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे बचने के लिए हमने अपने इन क्वेश्चनों को कर लिया है। बाकी क्वेश्चन जो है ना अगले वीडियो में हम कर लेंगे। प्यारे दोस्त, वीडियो कैसे लगी आपको, तो वीडियो लाइक करिए, और क्वेश्चंस कैसे लगे आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। प्यारे दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फीलिंग स्कूलिंग संडीला, यहाँ पर आपको नित नए दिन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।